प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना है, जहाँ प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। मतलब कोई राशि प्रत्येक 100 में कितनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, वह प्रत्येक भिन्न जिसका हर कितना हो 100 है, वह प्रतिशत को व्यक्त करती है, जबकि उस भिन्न का अंश प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। जैसे हम लोग बोले 5%, इसका मतलब है कोई राशि है 100 में कितनी है? 5 है, 5/100। 10%, 10% का मतलब होता है कोई राशि है 100 में कितनी है? 10 है, 10/100। 15%, 15% का मतलब होता है कोई राशि है जो 100 में कितनी है? 15 है। इसको लिखते कैसे? 15/100। तो जो अंश है वो क्या दर्शा रहा है? प्रतिशत की दर को। जो हर है वो प्रतिशत को दर्शा रहा है। सब भिन्न में कितना है? 100 है। तो 100 मतलब प्रतिशत को व्यक्त करता है। जैसे हम लोग बोले 65%, 65% का मतलब होता है 65/100, यानी कोई राशि 100 है उसमें से 65 लिया गया है। जैसे बोला जाए कोई छात्र विज्ञान में 50 अंक पाया है कितने में? 100 में। इसको लिखेंगे कैसे? मतलब 50/100, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 50% की, क्योंकि उसने 100 में कितना पाया है? 50। तो 100 में जो 50 है उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिशत करते हैं। ये 50% हुआ। जैसे हम लोग बोले गणित में 25 अंक पाया है कितने में? 50 में। ये कितना प्रतिशत है? इसको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। ये 25/50 होगा, मतलब 25/50 का मतलब होता है 50 में से वो 25 क्या किया है? प्राप्त किया है। ये प्रतिशत में कब बदलेगा? जब नीचे क्या हो जाए? 100 हो जाए। 100 बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें 2 का गुणा कर दें, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो वही काम करना होगा, ऊपर-नीचे दोनों करना होगा। 25 में भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे 50 में भी 2 से गुणा करेंगे। तो दोनों किसमें चेंज हो जाएँगे? 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, और नीचे कितना है? 50 दूना 100। और ये भी हो गया क्या? 50/100, मतलब ये 100 में से 50 अंक प्राप्त किया। ये कितने के बराबर होगा? 50% की। मतलब 25/50 भी कितने के प्रतिशत के बराबर है? 50% की। हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पे क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं, या फिर 1/100 से गुणा कर देते हैं। जैसे हम लोग को 5% को किसमें बदलना है? भिन्न में। क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, उसकी जगह पे किससे भाग दे देंगे? 100 से। या फिर यह कहा जाए कि 100 की जगह भाग न दे करके 1/100 से गुणा करें, दोनों चीज़ एक ही है। 5% बराबर क्या लिखेंगे? 5 गुणा में 1/100, ये भी 5/100 आएगा। और ऐसे ही 5% बराबर 5/100 होता है, क्योंकि कोई राशि 100 में कितनी होती है? 5 होती है, 5% का मतलब होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? भिन्न में हल कर लेंगे। मतलब इसको हम लोग सरलीकरण करके भिन्न में बदल लेते हैं। इसको सरलीकरण में क्या कर दें? 5 से 5 कट गए एक बार में, 5 से 100 कितनी बार में कटेगा? 20 बार में, 1/20 आ गया। तो मतलब 5% 1/20 भिन्न के बराबर होता है। जैसे हम लोग बोले 10%, 10% मतलब होता है 10 लिखेंगे बटा में 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हट गया, क्योंकि प्रतिशत मतलब होता है 1/100 ही होता है, इसलिए 10/100 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10 आ गया। 10% 1/10 के बराबर होता है। जैसे हम लोग को बदलना है 15% को भिन्न में, क्या करेंगे? 15/100 कर देंगे। इसको सरलीकरण कर लेंगे। 5 से 5 तियाँ 15, 5 को 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। कितने बराबर आएगा? 15% 3/20 के बराबर। जैसे हम लोग को अब बदलना हो, जैसे 25% को भिन्न में बदलना हो,
क्या करेंगे 25 बटा में 100 कर देंगे और सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण में क्या होता है जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लेंगे ताकि दोनों अंश और हर में कोई कॉमन ना रहे। यहाँ यहाँ कर लेंगे 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। ये कितनी बार में कटेगा 20 बार में। अभी भी 5 से कट रहा है 5 एकम 5 5 चौका 20 मतलब 1/4 के बराबर आएगा। 25% 1/4 के बराबर होता है। हम लोग डायरेक्टली भी कट कर सकते थे 25 एकम 25 25 चौका 100। जैसे हम लोग को बदलना हो 22% को भिन्न में क्या करेंगे 22 बटा में 100 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सरलीकरण 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा 2 से 100 50 बार में कितना आ जाएगा 11/50। 24% को हम लोग को इसमें बदलना हो भिन्न में तो हम लोग क्या करेंगे 24 बटा में 100 कर देंगे। 24 बटा में 100 इससे 4 से कट जाएगा 4 छका 24 4 से 100 25 बार में कट जाएगा कितना आ गया 6/25। हम लोग क्या कर रहे हैं बस परसेंटेज हटा करके उसके बटा में 100 कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आ जाएगा वो क्या होगा प्रतिशत को भिन्न में बदल जाएगा। इस तरीके से हम लोग का प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। बस प्रतिशत के स्थान पे 100 से भाग दें या 1/100 से गुणा करें। अब हम लोग क्या करेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ 100 से भाग दे रहे थे तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ हटा रहे थे वहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे और दूसरे शब्दों में कहें कि 100% से गुणा करना है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 100 से गुणा करके क्या करते हैं हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं या दूसरे शब्दों में कहें 100% से क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे हम लोग बोले 1/20 इसको हम लोग को क्या बदलना है प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 1/20 लिखेंगे गुणा में 100 कर देंगे साथ में प्रतिशत लगा देंगे कि जो ही 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाइए या 100% से गुणा कर दीजिए। अगर हम लोग प्रतिशत चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि 1/20 कभी भी 1/20 गुणे 100 के बराबर नहीं होता क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अब प्रतिशत का या प्रतिशत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 बराबर हो जाएगा 1/20 गुणे 100% मतलब 100/100 100/100 का मतलब 100 से 100 कट जाएगा 1 आ जाएगा मतलब 1/20 बराबर 1/20 ये सही होगा जबकि ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते इसलिए प्रतिशत का चिन्ह साथ में लगाते चलते हैं। हम लोग इसको हल कर लेंगे 20 से 100 कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में कितना आ जाएगा 20 से कम 20 20 पाँचे 100 मतलब 5%। 1/20 कितने के बराबर है एक 5% के। जैसे बोले 15/20 कितने प्रतिशत के बराबर है हम लोग क्या करेंगे 15/20 कर लेंगे गुणे में 100% कर देंगे। अब हम लोग हल कर लेंगे 20 से कम 20 20 पचे 100 अब 15 पचे कितना होता है 75 मतलब 75% के बराबर होता है 15/20। हम लोग बोले 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे 1/8 लिख लेंगे गुणा में कितना हो जाएगा 100% या 100 लिख के प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब हल कर लेंगे 4 से कट जाएगा 4 दूना में 8 4 से 100 25 बार में कट जाएगा 25/2 आ जाएगा 25/2% या भिन्न में बदल लें ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। अब ये प्रश्न है कि 1/8 ये भिन्न था यहाँ 12 से 1/2 भी भिन्न है दोनों में अंतर क्या है अंतर ये है कि ये 1/8 केवल भिन्न है ये क्या है प्रतिशत में है 12 सही 1/2% है। जैसे अब हम लोग को बदलना हो 1/15 को प्रतिशत में बदलिए तो हम लोग क्या करेंगे 1/15 लिख लेंगे गुणा में क्या करेंगे 100 लिख देंगे सही होगा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ प्रतिशत का चिन्ह रहेगा कितना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 5 या 15 5 से 100 20 बार में कट जाएगा कितना आ गया
20/3%। इसको हम लोग मिश्र में बदल लेंगे। 6 से ही 2/3% आ जाएगा। ये हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हम लोग सीख लिए। करना क्या है, बस 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 100% से गुणा कर दीजिए। 100% से हम लोग गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100% का मतलब होता है 1 होता है, क्योंकि 100% बराबर क्या होता है, 100% बराबर 100/100। 100/100 का मतलब 1। चाहे 1 का गुणा करें, भाग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। या हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए सेम वही प्रोसेस अपनाएँगे जैसे हम लोग प्रतिशत को भिन्न बदलते थे। प्रतिशत के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग या 1/100 से गुणा करते हैं। जैसे हम लोग बदलें 5% को दशमलव में, तो हम लोग भिन्न बदलने के लिए क्या करते थे, 5/100 कर देते थे। हम लोग इसी को क्या कर लेते हैं, सरलीकरण कर, इसमें सरलीकरण में क्या करेंगे, 100 से 5 में भाग दे देंगे। हम लोग पहले 5 लिख लेते हैं, 100 में जितने जीरो रहते हैं उतने स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 100 में कितने जीरो है, 2, 2 अंक पे दशमलव लगाए, लेकिन यहाँ 1 ही अंक है, 1 अंक यहाँ आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ दशमलव लगा दें 2 अंक पे, हो गया। 5% कितने के बराबर है, 0.05 के। जैसे बोले 15% कितने के बराबर है, तो 15/100 लिख देंगे। 15 लिख के 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 1, 2, यहाँ 1, 2 दशमलव लगा, दोनों का मान एक ही है, भाग दे दें या फिर 2 अंक पे दशमलव लगा दें। जैसे देख लेते हैं हम लोग, 5 में 100 से भाग देना है तो क्या करते हैं, पहले दशमलव लगाएँगे क्योंकि भाग जा नहीं रहा है, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 50 हो गया, अब भी नहीं भाग होगा। हम लोग 1 0 यहाँ लगा लेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, अब 500 हो गया। तो 100 पचे कितना होता है, 500। अब क्या हो जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा, मतलब भाग कंप्लीट हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वही करते हैं, 2 अंक पे दशमलव लगा के। यहाँ 5 था, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे हम लोग को बोला जाए 28% को किसमें बदलिए, दशमलव में, तो हम लोग क्या करेंगे, 28/100 कर देंगे, भाग दे देंगे जो आएगा, यहाँ 28 लिख लेंगे, जितने जीरो उतने अंक पर दशमलव 1 2, तो 28% कितने के बराबर होता है, 0.28 के। 24% कितने के बराबर होगा, 24/100, यानी कि 0.24 के बराबर होगा। ये हो गया प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब हम लोग इसके बाद इसका उल्टा सीखेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। हम लोग दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, या दूसरे शब्दों को है 100% से गुणा कर देंगे। उसमें क्या कर रहे थे, जब हम लोग प्रतिशत को दशमलव में बदल रहे थे तो प्रतिशत का चिन्ह हटा रहे थे, इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। उसमें 100 से क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, इसमें 100 से हम लोग गुणा करेंगे। जैसे हम लोग बोले 0.12 को प्रतिशत में बदलिए, क्या करेंगे, 0.12 को लिखेंगे पहले, फिर गुणे में 100 साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब 0.12 का 100 से गुणा कर देंगे, 1 2 लिखेंगे, 2 जीरो 100 का। अब 2 अंक पे दशमलव, 1 2 1 2, यहाँ आ गया ए, साथ में कौन सा चिन्ह रहेगा, प्रतिशत का। 12.00 का मतलब होता है 12%। गुणा करके भी देख लेते सही कि नहीं। 12 जो किसमें गुणा होगा, 100 में क्या आता है, 1200 आता है। अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे, वही 12 है। जैसे हम लोग को बोला जाए 0.28 को प्रतिशत में बदलिए, हम लोग क्या करेंगे, 0.28 गुणा में 100 लिख देंगे, साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ क्या आएगा, 2 8 रहेगा ही, ये 2 अंक इसका, 2 जीरो 1 2, और साथ में दशमलव कितने अंक पे, 1 2 1 2। दशमलव को हम लोग किधर से लगाते हैं, हमेशा दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से अंक को गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2। जैसे 29.45 है,
इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो हम लोग क्या करेंगे, 29.45 गुणा में 100%। 29.45 को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 29.45 तो लिखाएगा ही, साथ में 100 का 2 जीरो, दशमलव कितने अंक लगेगा, दो है जीरो का, मतलब 2 अंक पे, 1 2 कितना आ जाएगा, 29.45 को हम लोग प्रतिशत बदलेंगे तो 2948% के बराबर आएगा। बस हम लोग को क्या करना है, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, चाहे जो भी रहे। जैसे हम लोग लिखें 0.45 को इसमें बदलिए प्रतिशत में, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.45 लिख लेंगे, गुणा में 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब गुणा कर लीजिए, क्या जाएगा, 45 में 100 का गुणा होता है तो 45 हो जाता है, मतलब 4500, इसके साथ में दशमलव कितने अंक पर, 1 2 अंक, 1 2, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह, मतलब आ गया 45%। प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग हमेशा प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 1.2 है, इसको हम लोग लिखें 0.12 गुणे 100, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 0.12 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 12.00, 0.12 12 के कभी बराबर नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे 100% का मतलब पीछे बताई ही, 100% का मतलब होता है 100/100, मतलब 1 का गुणा करिए, भाग करिए, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये सब सही था। अब हम लोग प्रतिशत पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न है, 50 का 10% कितना होगा, जिसका पूछ रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 50 लिखा है, 50 का 10%, मतलब मूल राशि हम लोग की 50 है, इसका 10% निकालना है, तो 10% मतलब होता है 10/100, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 50 गुणे 10/100 कर लेंगे, जो आएगा वो उसकी राशि होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से इसका जीरो कट गया, एक जीरो से इसका जीरो कट गया, मतलब 5 है, मतलब 50 का 10% कितना होता है, 5 के बराबर होता है। इसका फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं, क्या फार्मूला बनेगा। फार्मूला ये है कि x का y%, मतलब कोई राशि दी गई हो, उसका परसेंटेज निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस राशि, मतलब जैसे यहाँ मूल राशि क्या थी, x था, और उसका प्रतिशत निकालना है, तो वो क्या हो गया, ay हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x गुणे y/100, मतलब जो प्रतिशत होगा उसके बटे 100 होगा। 5% जैसे यहाँ लिखा है, जैसे ये प्रश्न है 50 का 10%, मतलब x जो था ये 50 था, y कितना था 10, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 50 गुणा में 10/100 कर दिए, जो आया वो क्या हो गया, वैल्यू हो। तो जैसे इसमें निकलना है 250 का 20% कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब मूल राशि हम लोग की ये है, इसी का हम लोग को 20% निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, 250 गुणा में 20/100, हम लोग इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। जैसे एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, एक जीरो से इसका जीरो कट गया, अब क्या बचा है, 25 आए या 2, तो 25 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 50 आएगा। 250 का 20% कितना होगा, 50, तो इसका आंसर डी सही होगा। यही फार्मूला है इसका। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा, कोई राशि दी गई हो और उसका परसेंटेज निकालना हो, तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिया है अगले क्वेश्चन में, रमेश ने 50% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 300 रहा तो रमेश को कितने अंक मिले। 300 मतलब मूल राशि है 300 है, इसका कितना पाया इसने, रमेश ने 50%, तो हम लोग को क्या करना होगा, 300 गुणे 50 बटा में कितना होगा, 100। 50% मतलब क्या होता है, बटा में 100, 50/100। हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो 0 0 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा,
50 को 3 में गुणा करेंगे, 50 3 कितना होता है 150, मतलब 150। तो इसका आंसर कितना होगा 150। अब हम लोग दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे तरीके का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या करना, प्रतिशत निकालना। जैसे ये देखना है कि कौन किसका प्रतिशत निकालना है। जैसे 25 निकालना है कि 50 का कितना प्रतिशत है, मतलब मूल राशि हमारी कितनी है 50 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये लिखेंगे, मतलब 25 किसका प्रतिशत निकालना है 50 का। तो जो जो निकालना है, जिसको प्रतिशत बताना है वो ऊपर रहेगा। अब मूल राशि क्या हो जाएगी, मूल मान नीचे, मतलब 50 हो जाएगा। इसका हमें प्रतिशत निकालना कितना है, तो मतलब बटे में 100 आएगा तो प्रतिशत में हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भिन्न को, अभी पीछे सीखे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला है। एक तरीके से 25/50 क्या है, भिन्न है। इसको प्रतिशत बदलना हो तो क्या करते हैं हम लोग, गुणा में 100% कर देते हैं, तभी ये क्या होगा, सही होगा। तो इसीलिए हम लोग पीछे क्या सीखे हैं, पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न बदलना, उसी का हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, 50 दूना में 100 और 25 दूना 50, ये कितने के बराबर होगा, 25/50 का कितना प्रतिशत है 50%। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, ए वाला। तो हम लोग ये फॉर्मूला क्या बना हमारा, कि कोई राशि दी गई हो, जैसे एक्स है, एक्स दिया गया है और उसको बताना है कि वाई का कितना प्रतिशत है। जैसे यहाँ दिया गया था 25 है, 50 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बटे वाई गुणा में 100% लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे हमें बस ये पता लगाना होगा मूल राशि कौन सी है, किसका किसको निकालना है। देखिए मूल राशि, देखिए 500 का 125 बताना है। 500 क्या है, मूल राशि है। इसी को बताना है कि 125 कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करेंगे, 125 बटा में 500 करेंगे। कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, मतलब कौन सा किसको अंश बनाना है किसको हर। अंश हमेशा जो प्रतिशत निकालना हो, जिसका प्रतिशत निकालना है वो हर हो जाएगा, और जो प्रतिशत निकालना है वो अंश हो जाएगा। जैसे यहाँ 125 निकालना है 500 का, 125 क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आगे पीछे से कोई मतलब, इसमें क्या था यहाँ आगे था ये 25, 25 को बताना है 50 का कितना प्रतिशत है, यहाँ क्या बताना है 500 का है, 125 कितना प्रतिशत है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, हमें मूल राशि पता लगानी है, किस पे निकालना है। हमें किस पे निकालना था, 500 पे निकालना था। क्या हम लोग कर दिए 125/500। अब गुणा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 100 नहीं करेंगे, 100% करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 5 दुना में 10, 5 बचे 25, मतलब कितना आया 25%। इसका उत्तर कौन सा ही होगा, बी। तब 500 का 125 कितना प्रतिशत होता है, 25% होता है। अगला क्वेश्चन है, राम ने 300 अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो रमेश को कितने प्रतिशत अंक मिले। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ रमेश नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, राम रहेगा, क्योंकि जब राम ने प्राप्त किया तो रमेश कहाँ से हो जाएगा। तो राम ने 300 अंक प्राप्त किए हैं, कि ये क्या हो गया, ये मूल नहीं है, कितने में प्राप्त किया है 500 में, 500 क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। और 300 को प्रतिशत निकालना है, 300% कितना है इसका, 500 का, 300/500 गुणा में कितना हो जाएगा 100। 100 से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करना होगा 100%। 300/500 गुणे 100%, एक दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 छका कितना होगा 30, 6 हो गया, फिर एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, यहाँ 60 हो गया। जब हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60%। तो जो 300 अंक है 500 में कितने प्रतिशत बराबर होगा, 60% के। अब प्रश्न है,
वर्ष 2020-21 में पेट्रोल की कीमत 75 रुपये से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? जब इस तरह का प्रश्न होगा, जब वृद्धि हो रही होगी तो पहले हम लोग क्या करेंगे? वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे दोनों कीमतों में, कितने का अंतर है वही क्या होगा? वृद्धि होगी। तो वृद्धि बराबर क्या करेंगे? वृद्धि मतलब होता है जो बढ़ा हुआ होता है। 75 रुपये से बढ़कर कितना हुआ था? 100। 100 माइनस क्या करेंगे? 75 कर लेंगे। कितना आया? 25 रुपया। मतलब कीमत में कितना वृद्धि हुई थी? 25 रुपये की। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका परसेंटेज निकालना। ये 25 रुपये किस अमाउंट पे बढ़ा था? 25 रुपये 75 रुपये पे बढ़ा था, क्योंकि 75 रुपया था मूल मान। तो 25 बटे 75 करेंगे, मतलब 75 रुपये में 25 रुपये बढ़ गया है। तो 100 रुपये में कितना होगा? वही प्रतिशत होगा। हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 25 बटा 75 गुणा में 100। 100 नहीं होगा, क्या होगा? 100% होगा। अब इसको हल करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि हम लोग जैसे वहाँ भिन्न में, हम लोग भिन्न को किस में बदल रहे थे? प्रतिशत में। ये 25 बटे 75 क्या है? भिन्न ही है। इसको हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100% से गुणा कर दे रहे हैं। 25 एकम 25 होता है, 25 तिया कितना होता है? 75। कितना हो जाएगा? 100/3%। मतलब कितनी वृद्धि हुई थी? 33.1/3% की वृद्धि हुई थी। हमारा फार्मूला क्या बना कि वृद्धि बराबर वृद्धि बटे मूल मान गुणे 100। तो पहले हम लोग वृद्धि कैसे निकालेंगे? घटा करके, बढ़े हुए दाम में से पहले वाला दाम बटे मूल मान। तो इसमें क्या था? वृद्धि कितनी हुई थी? 25 रुपये की। ये 25 रुपया था, और उसके बटे हम लोग क्या किए? 75। 75 क्या था? मूल मान था। गुणे में 100% कर दिए हम लोग, जो आया है वो आंसर है। तो कौन सा आंसर सही है हम लोग का? सी वाला। अब दूसरा प्रश्न है, राम की आय तथा श्याम की आय क्रमशः 400 रुपये और 600 रुपये प्रतिदिन है। श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? मतलब हम लोग को बताना है श्याम की आय किससे अधिक है? राम की आय से। पहले अधिक निकाल लेते हैं। कितनी अधिक होगा? 600 रुपये में से 400 रुपये माइनस कर लेंगे। कितना अधिक है? क्योंकि 400 रुपये जो है राम की आय है, 600 रुपये श्याम की। कितना अधिक है श्याम की आय? 200 रुपये अधिक है। इससे राम की आय से हमें ये पता करना हो किसकी आय से, तो वो क्या होगा? मूल मान होगा। तो राम की आय क्या होगा? मूल मान होगा। तो मूल मान ये 400 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 200, वृद्धि इसकी 200 था, 200 बटे 400। 400 मूल मान है। गुणे में कितना करेंगे? 100%। तो 200 से 400 कितनी बार में कट जाएगा? ये 2 बार में कट जाएगा। 200 एकम 200, 200 दूनी 400। कितना आ गया? 100/2%, यानी 50% अधिक है। इसका उत्तर को होगा ऑप्शन ए, 50%। अब आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किग्रा था, उसका मूल्य घटकर 38 रुपये प्रति किग्रा हो गया। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अभी तक हम लोग वृद्धि को सॉल्व कर रहे थे, अब कमी को देखेंगे। जैसे वृद्धि को हम लोग सॉल्व करते थे, उस तरह हम लोग यहाँ कमी को हम लोग क्या करेंगे? पहले कमी निकाल लेते हैं। कमी कितने की हुई? देखिए 40 रुपया था, अब घट के कितना हो गया? 38। 40 माइनस 38 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा। मतलब कमी कितने की हुई? 2 रुपये की। किस पे हुई थी? 40 रुपये पर। 40 मूल मान होगा, तो 2/40, मतलब जो 2 रुपये कमी हुई किस पे हुई? 40 रुपये पे। लेकिन हमें किस पे निकालना है? प्रतिशत के लिए क्या करना होता है? 100 पे निकालना होता है, मतलब 100 रुपये पे। तो हम लोग क्या करेंगे? गुणे में 100%। हल कर लेंगे हम लोग। 2 एकम 2, और 2 से 40 20 बार में कट जाएगा। अब 20 से 100 5 बार में, तो कितना आ जाएगा? 5%। हम लोग का कमी वाला फार्मूला क्या होगा? जिससे हम लोग वृद्धि का फार्मूला निकालते हैं, उस तरीके से कमी वाला हम लोग क्या लिखेंगे कि कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी बटे मूल मान। जैसे यहाँ कमी था 2 रुपये,
मूल मान कितना था 40 था, तो हम लोग क्या किए 2/40 गुणे में 100%। जब कमी का निकालना हो तो हम लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे मूल मान गुणे 100%। जो इसको सॉल्व करने जो आएगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा। इस तरह हम लोग इस दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। जैसे राम की आय तथा श्याम की आय क्रमशः 400 रुपये और 600 रुपये प्रतिदिन। हम लोग को यहाँ बताना है कि राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले कमी निकालना होगा, तो कमी ये श्याम की आय 600 रुपये 400 रुपये है, तो 600 में से 400 माइनस करना होगा, कितना आएगा 200 रुपये। कमी कितना है, राम की आय श्याम की आय से कितना कम है, 200 रुपये कम है, तो हम लोग 200 रुपये, यहाँ मूल मान कितना होगा 600 रुपये, क्योंकि हमको निकालना है श्याम की आय पे, तो श्याम की आय ही मूल आय बनेगी। तो 200/600 गुणे में 100%। हम लोग पीछे प्रश्न में क्या किए थे, वहाँ हम लोग को वृद्धि बताना था कि राम की आय पे श्याम की आय कितनी वृद्धि, यहाँ उल्टा है उसका, यहाँ हमें कमी बताना है। तो वहाँ वृद्धि था, किस पे वृद्धि हो रही थी, राम की आय पे, यहाँ कमी किस पे हो रही है, श्याम की आय पे, कि श्याम की आय से राम की आय कितना कम है। हम लोग क्या करेंगे, मूल मान होगा 600। अब 200 से 600 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। लेकिन देखिए यहाँ 100 लिखे थे, 100 गलत है, क्या है यहाँ 100% होना चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 100/3%। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्या मतलब, हम लोग को कमी निकालना हो तो क्या कर रहे होगा, कमी बटे मूल मान कर देंगे गुणे में 100%। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।